हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यार पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में टोटल 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उन 7 लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और उन पे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। आज ये हमारा ये जो सीरीज़ है मेरा न्यूमेरिकल वाला सीरीज़ है। ठीक है, इसमें मैं आपको अच्छे अच्छे जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उन कॉन्सेप्ट पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर। ठीक है गाइस, देख लीजिए आपको ये देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। एनसीईआरटी का दोनों क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, लेकिन यार क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और आप लोग को इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो गाइज आप लोग को क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद गाइज आप लोग को वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत ही सिंपल, देखो मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखना ध्यान से। कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, कितना दे रखा है 1200 ओम। ठीक है, देखो ये पहले ही क्वेश्चन का 2 पार्ट है, तो यार ये पहले क्वेश्चन का 2 पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट। अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूँ, सोल्यूशन नंबर ए जो मैं ए सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या दे रखा है देखना। कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो करंट पूछ रखे, कह रहा है हाउ मच करंट पूछ रखे हैं आपसे। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि एक सर्किट बना हुआ, सर्किट में हमारा कितना वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। देखो इनके कहने का क्या मतलब है, देखो ये मेरा कुछ सर्किट है। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किट है। इस सर्किट में जो मेरा एक बल्ब कनेक्ट है, मान लेते ये बल्ब कनेक्ट है, ये बल्ब का सिंबल होता है, मैंने आपको सर्किट डायग्राम लेक्चर में बता भी रखा था। कह रहे हैं कि ये जो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस दे रखा है गाइस, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस दे रखा है, ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना। इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 1200 ओम दे रखा है। तो आई थिंक मैं इसे रेजिस्टेंस ही मान लेता हूँ। ठीक है, बल्ब सबका हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस दे दिया जाता है। तो देखो कोई बल्ब है तो बल्ब का अपना क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मैं इसे रेजिस्टेंस ही मान लेता हूँ। कितना दे रखा है 1200। बहुत ध्यान से सुनना गाइस ना, 1200 देखो ओम्स लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मेरा वोल्टेज कितना दे रखा है 220 दे रखा है। ठीक है, और आपसे करंट आई पूछ रखा है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट पूछ रखा है। तो कितना सिंपल हो गया। मैंने आपको ये कितनी बार ये एग्जांपल के थ्रू और आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझाया है। देखो ये सिंपल सा सर्किट बन गया, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा था, हमारा रजिस्टेंस दे रखा था, करंट आई पूछ रखा था। बताओ कितनी बार मैंने आपको सॉल्व कराया। चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं क्वेश्चन में फिर से पढ़ूँ तो देखो हमसे करंट आई पूछ रखा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले आप देख लिया करो क्या पूछ क्या रखे हैं, या गिवन में क्या देखो, गिवन में क्या क्या दे रखा है। गाइस गिवन में दे रखा था हमें क्या, करंट, हमसे करंट पूछ रखे थे, करंट पूछ रखे थे, बहुत बढ़िया। वोल्टेज कितना दे रखे थे, वोल्टेज दे रखे थे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और करंट कितना दे रखा था, सॉरी करंट तो पूछ रखा था। रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था 1200 ओम। ठीक है गाइस, बताओ आई निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बताओ वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। बताओ करंट क्या पूछा, आई पूछ रखा है। अगर मेरे को आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई आर। शायद हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ में, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। बताओ यहाँ पे आई पूछ रखा है तो कितना सिंपल है। अगर आई निकालना है तो आई कितना दे रखा है, वी बाई आर होता है। बताओ वी कितना है 220, और बताओ ये कितना है 12। ठीक है, तो ये कैंसल आउट होगा, ये आई थिंक ये 211 हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा, तो 11/60। तो जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है 11/60 एम्पेयर। आप लोग देखेंगे इस कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए बताओ कितना हो गया 11/60 एम्पेयर। आप लोग अब इसे फ्रैक्शन में सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आप लोगों की। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था मैंने बता रखा था। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखे थे और बस आपको रेजिस्टेंस दे रखे थे और क्या वोल्टेज दे रखे थे और सीधा करंट पूछ रखे थे। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में भी जो बी पार्ट कह रहे हैं, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। देखो बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो क्या क्या दे रखा है पहले ध्यान से देख लेते हैं। क्या क्या गिवन में क्या दे रखा है, मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ गाइस। आई थिंक यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेना, बी वाला पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, देखो फिर से इसमें करंट पूछ लिया है। ठीक है, कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम। इस बार देखो जो रेजिस्टेंस क्या, देखो सेम वोल्टेज दे रखा था,
सेम वोल्टेज दे रखा था और इस बार रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। गाइस बताओ, मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बताओ जब रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करूँगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। बताओ यहाँ से बताओ रेजिस्टेंस क्या किया गया है, पहले 1200 था, अब कितना हो गया 100। ये देखो पहले कितना था 1200, अब 100। बताओ करंट इस बार क्या हो जाएगा, बताओ करंट कितना आया था 11/60 एम्पेयर इस केस में आ रहा था, लेकिन इस केस में कितना आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि यार जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई है। तो देख लेते हैं गाइज यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, गिवन में हमसे वोल्टेज दे रखा है। तो देखो वोल्टेज कितना दे रखे हैं, वोल्टेज ये 220 दे रखे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखे हैं, रेजिस्टेंस कितना दे रखे हैं 100 दे रखे हैं। हमसे करंट आई पूछ रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V = I × R। ठीक है, बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, फार्मूले को इतनी बार लिखो कि याद हो जाए। तो V = I × R होता है। बताओ I यहाँ से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा मेरा V/R। देखो ध्यान, सिंपल, बहुत ही सिंपल फार्मूला, I = V/R। ठीक है, बताओ यहाँ से V कितना दे रखा है, V दे रखा है 220 और ये कितना दे रखा है 100। देखिएगा जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.2, I कितना आ गया 2.2 एम्पेयर। सही है, हाँ देखो I कितना आ गया 2.2 एम्पेयर। बताओ पहले कितना आ रहा था 11/60। देखो अब कुछ बढ़ के इंक्रीज आ गया ना। अगर इसे आप फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे यार तो ये और उससे कम आएगा। ठीक है, अगर ये उससे कम आएगा, देखो ये क्या है, ये पहले से क्या है, ज़्यादा आया है। देखो पहले से ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले रेजिस्टेंस कितना था यार 1200 था, अब देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया 100 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल सिंपल का क्वेश्चन था, ओम्स लॉ बेस पे सीधा फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आया था। तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व कराया। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सोल्यूशन में यार कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट क्या था, ये सर्किट डायग्राम। अगर आपने सर्किट डायग्राम बना लिया तो अगर आप यार फॉर्मूले में के हिसाब से अगर भूल भी जाओ ना तो यहाँ से डायरेक्टली आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको बहुत बार कराया भी है। ठीक है, देखो यार अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अच्छा सा डायग्राम बनाया करो। तो कोई इस सर्किट का जो ये क्वेश्चन का कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे दूसरे वाले का भी इसी तरह बनेगा। यार सिर्फ 1200 को 100 से रिप्लेस कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कह रहा है क्या, देखो ध्यान से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रा ए करंट इज 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसे क्वेश्चन को देखो मैं 2 मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहला मेथड तो आप लोग के बुक का ही है, देखो बहुत ही सिंपल मेथड है। पहला मेथड यही वाला मेथड है, ठीक है, जो मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कराया था। बट जो दूसरा मेथड है गाइस, दूसरा मेथड है बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा सा रिलेशन वहाँ पे समझना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी रखा था। चलिए अगर मैं बात करूँ यार इसका सोल्यूशन की, तो ध्यान से देखना गाइस, इसका सोल्यूशन देखना ध्यान से। पहले मैं यहाँ देखो मेथड 1 की बात कर लेता हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना। मैं मेथड 1 की बात कर लेता हूँ, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 देखो पहले क्या है, पहले आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम बनाओ। क्या कह रहे हैं, देखो डायग्राम में कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देखो यार ये 60 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है सर, 60 वोल्ट का सोर्स था और क्या था सर, और ये जो 60 वोल्ट के सोर्स जो हमारा करंट निकल रहा था वो 4 एम्पेयर निकल रहा था। ठीक है सर, जो 60 वोल्ट के सोर्स से मेरा करंट निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, 4 एम्पेयर निकल रहा था। बहुत ध्यान से देखना, ये 60 वोल्ट से जो मेरा करंट निकल रहा था कितना आ रहा था, 4 एम्पेयर। ये देखो ध्यान से, ये 60 वोल्ट है और ये मेरा करंट। और कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, बना दिया। व्हेन इट ड्रॉ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, यानी कि 60 वोल्ट कितना करंट ड्रॉ कर रहा था, 4 एम्पेयर ड्रॉ कर रहा था। आगे कह रहा है व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज अप टू 120 वोल्ट। यानी कि अगर मैं इस दो जब ये 60 मान लेते हैं यार, ये इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर मान लेते हैं, आर की वैल्यू तो दे नहीं रखी है और यहाँ पे आर पूछ भी नहीं रखा है, बट ठीक है मान लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मैंने 60 वोल्ट का सोर्स लगाया तो ये 60 वोल्ट सोर्स जो था वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा था, 4 एम्पेयर ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैं इस 60 वोल्ट को, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर मैं 60 वोल्ट के जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैं रिप्लेस करके 120 वोल्ट या इससे इंक्रीज़ करके मान लो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करके 120 कर देता हूँ तो बताओ मेरा कितना करंट ड्रॉ करेगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहला मेथड है, पहला मेथड बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। पहले मेथड में अगर मैं बोलूँ, बताओ यहाँ पे मेरा करंट, बताओ यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। तो पहले आप गाइस ये मत देखा करो यार हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रखे हैं, पहले ये देखो यार क्वेश्चन के हिसाब से निकलने क्या वाला है। तो क्वेश्चन में तो ये दे रखा था। बताओ यहाँ पे वोल्टेज भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है। बताओ क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो पहले निकाल लो यार। बाद में जो पूछा है वो देख लेंगे यार पूछ क्या रखे हैं वो, पहले तो जो हमसे निकल रहा है वो निकाले ना क्वेश्चन में।
तो अगर मैं गिवन की बात करता हूँ गाइस, तो बताओ गिवन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। गिवन में अगर मैं पहला देखूँ तो यार पहला दे रखा है यार हमें V1 दे रखा है, V1 कितना दे रखा है 60, और I1 दे रखा है, I1 कितना दे रखा है 4 एम्पेयर, और यार V2 दे रखा है, यानी कि V2 जब वोल्टेज को बढ़ाया गया तो 120 हो गया, और यार I2 पूछ रखे हैं, यानी कि 120 वोल्ट में बताओ यार हमारा कितना हो गया, ठीक है, यानी कि I2 पूछ रखे हैं। चलिए तो यार गाइज पहला वाला मेथड देख लेते हैं, ठीक है। बताओ यहाँ से क्या निकल सकता है। आप देखो वोल्टेज पता है, करंट पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ V इक्वल टू क्या होता है I × R, ठीक है। बताओ यहाँ से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। बताओ R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V/I, बहुत ही सिंपल। बताओ V कितना दे रखा है, V 60 दे रखा है, बहुत बढ़िया। I कितना दे रखा है 4, बताओ R कितना हो जाएगा, एक मिनट, I कितना दे रखा है 4, बताओ R कितना हो जाएगा, R आई थिंक कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 2 से यार कैंसिल करता हूँ तो ये 30 हो गया, देखो 15 आ गया ना, 15 ओम, कितना आ गया 15 ओम, ठीक है। देखो ध्यान से R की वैल्यू कितनी आ गई 50 ओम। अब गाइज इसी वाले जो मेरा 50 ओम रजिस्टर आया है, देखो रजिस्टेंस की वैल्यू पता हो गई। हाँ अब देखना ध्यान से, मैं दूसरा डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये मेरा रजिस्टेंस की वैल्यू पता हो गई, बहुत बढ़िया। ये देखना मेरा रजिस्टेंस है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है। अब ये मेरा रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है गाइस 15 ओम। ये देखो रजिस्टेंस की वैल्यू पता हो गई। तो रजिस्टेंस पता था क्या पहले वाले में, नहीं पता था। क्या पता था, वोल्टेज पता था, ये करंट पता था। अब क्या बोला है कि यार देखो सर्किट तो वही है। अब सर्किट में क्या किया गया क्या कि अब जब ये 60 वोल्ट था तो 60 वोल्ट के वोल्टेज को बढ़ा के 120 कर दिया गया। अब जब यार ये 60 वोल्ट सोर्स को बढ़ा के 120 कर दिया गया, अगर रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है बताओ तो करंट भी तो इंक्रीज होगा ना यार। ये देखो अगर मेरा, ध्यान से देखना गाइस, अगर मेरा ये बताओ V इक्वल टू I × R, ये बहुत ध्यान से देखो, ये देखो क्या है V इक्वल टू I × R। बताओ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी तो बढ़ेगा। ये देखो अगर तुम वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट भी तो बढ़ेगा। अगर R कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I हो गया। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो बताओ R तो कांस्टेंट है, वही वाला सर्किट है। सर्किट क्वेश्चन में बोला भी नहीं कि यार सर्किट में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमसे, और सतगो सर्किट क्वेश्चन में ये दिया भी नहीं है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यार पूछ भी नहीं रखे हैं। बट यार ये बताओ सर्किट तो वही है ना, बोला गया है कि 60 वोल्ट से कितना कर दिया गया, 120 कर दिया गया है, ठीक है। बताओ 60 वोल्ट से अगर 120 कर दिया गया है तो अगर R कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। बताओ वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बताओ 60 से वोल्टेज कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया। 60 वोल्ट से वोल्टेज 120 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 120 हो गया, ये 120 वोल्ट है। रजिस्टेंस 50 ओम, देखो रजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी थी। बताओ यहाँ पे करंट अब पूछ रखे हैं I2 करंट, बताओ I कितना आ जाएगा। बताओ वोल्टेज 120 दे रखा है, रजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट थी, हम देखो 15 निकाला था इस वाले सर्किट से। तो वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया गया, 60 से 120 कर दिया गया है। बताओ करंट I निकालना है। तो गाइस अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट क्या होता है, मेरा करंट होता है सर V/R। सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं V कितना दे रखा है सर, V होता है, V मेरा दे रखा है 120, पहले 60 था सर, बढ़ के 120 हो गया है। रेजिस्टेंस हमने निकाल रखा है सर 15। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सर ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, और ये मेरा 2 और ये 4, और ये कैंसिल होकर 8 आ गया। देखो ध्यान से, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेंगे गाइस, ठीक है। ये कितना आ गया, 8 एम्पेयर आ गया, ठीक है। देखो करंट कितना आ गया, 8 एम्पेयर, यानी कि I2 मेरा आ गया, और यहाँ पे ये क्या था, I1 था, ठीक है। ये करंट मेरी कौन सी थी, I1 थी। तो वो I2 पूछ रखा था, I2 निकालिए, बहुत ही सिंपल था। अब ध्यान से मेथड नंबर 2, और ये तो बहुत देखो लेंदी थोड़ा मेथड होगा, लेकिन जो मेथड 2 बताने वाला बहुत ही शॉर्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि वो ट्रिकी मेथड है, वो कॉन्सेप्ट वाइज वाला मेथड है। देखो ध्यान से गाइस, अगर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, ये देखो मेरा मेथड 2 है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, देखना ध्यान से। बताओ V इक्वल टू क्या होता है, बताओ V इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू I × R होता है, हाँ होता है। बताओ V इक्वल टू I × R होता है। तो गाइज यहाँ से बताओ, अगर बताओ यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कांस्टेंट। यार देखो प्रोपोर्शनलिटी यार बहुत गजब चीज़ है। आप किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट मान के यार आप प्रोपोर्शनलिटी साइन का यूज कर सकते हो, पता है आपको। तो यहाँ देखो यार रेजिस्टेंस को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, इफ़ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देखना ध्यान से, इफ़ R इज कांस्टेंट, इफ़ R इज कांस्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। अगर बताओ मेरा R कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, नहीं। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ सर कि जो मेरा वोल्टेज पहले वाला वोल्टेज यानी कि V1/V2 इज इक्वल टू I1/I2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये V1 क्या है, V2 क्या है। देखो V1 क्या है, मेरा पुराना वाला वोल्टेज, V2 क्या है, मेरा नया वाला वोल्टेज, I1 क्या है, मेरा पुराना वाला करंट, I2 क्या है, मेरा नया वाला करंट, ठीक है।
देखो V1 क्या था, पुराना वाला वोल्टेज, V2 क्या था, नया वाला, और ये देखो I1 क्या था, पुराना वाला करंट, I2 क्या था, नया वाला करंट। बताओ पुराना वाला, देखो अब देखो फॉर्मूले में पुट कैसे करना है, ये रिलेशन याद रखना है आप लोगों गाइस, ठीक है। कभी कभी इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन बुक में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो एनटीएससी भी इसका यूज़ कर लेती है, बहुत ध्यान से देखना। बताओ अगर ये रिलेशन याद है आपको, तो ये रिलेशन याद है, बताओ यहाँ से V1 क्या है मेरा, पुराना वाला वोल्टेज। क्वेश्चन में पुराना वाला वोल्टेज कितना दे रखा है, 60। अगर मैं यार यहाँ V1 V2 लिख लूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे V1 V2 लिखूँ तो बताओ V1 कितना दे रखा है, V1 सर 60 दे रखा है, बहुत बढ़िया। और सर V2 कितना दे रखा है, V2 यानी कि नया वाला, V2 कितना दे रखा है, 120, ये देखो। और सर I1 कितना दे रखा है, सर पुराना वाला करंट कितना दे रखा है, पुराना वाला करंट दे रखा है 4 एम्पेयर, और I2 हमसे पूछ रखे हैं, देखो यहाँ पे I2 हमसे पूछ रखे हैं, ठीक है, I2 पूछ रखे हैं। बताओ इस रिलेशन में वैल्यू पुट करो, अगर तुम इस रिलेशन में वैल्यू पुट करते हो तो V1 कितना हो गया, देखो 60 बाई, बताओ V2 कितना दे रखा है, 120, और यहाँ पे I1 कितना दे रखा है, 4, I2 पूछ रखे हैं। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ गाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। I2 कितना हो जाएगा, देखो I2 आई थिंक ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 60, और यहाँ से I2 आपका निकल के आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, और 4 2 जा कितना आ गया, 8 एम्पेयर। देखो ध्यान से, देखो 8 एम्पेयर आ गया आंसर। देखो पहले वाले भी मेथड से हमारा करंट कितना आया था, 8 एम्पेयर आया था। दूसरे वाले मेथड से भी हमारा करंट कितना आया था, 8 एम्पेयर आया था। तो कॉन्सेप्ट क्या था यार, कि अगर तुम यार देखो क्वेश्चन में देखो रजिस्टेंस की वैल्यू पूछ नहीं रखे थे, और रजिस्टेंस का कोई जिक्र भी नहीं था। बट क्या देखो, अगर तुम आपको ये वाला रिलेशन पता है, अगर मैंने और कांस्टेंट मान लिया तो यार हमें ये वाला रिलेशन निकल गया था। अगर ये वाला रिलेशन पता है तो गाइस देखो 2 मिनट में क्वेश्चन, 2 मिनट भी नहीं लगते, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा पहले यार आपको रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और रजिस्टेंस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी पड़ती तो उसके बाद आप जाके दूसरा वाला करंट, आप नया वाला करंट निकाल पाते, ठीक है। बट यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से करंट निकाल सकते थे, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आपको जितना ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था यार, वहाँ से ये कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन थे। देखो ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा यार न्यूमेरिकल्स के सीरीज पे, ठीक है। और जितने भी हो सकते हैं मेरे से, मैं उतने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट और भी डेवलप हो सकें, ठीक है। तो बताओ यहाँ से ये बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का बेस्ट, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। बट यार ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। आने वाली वीडियोस में यार मैं कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं एनटीएससी और कई भी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अगर आप आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आया होगा यार। अगर वीडियो पसंद आया है यार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।